मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है, प्रथमावृत्ति कक्षा में स्वागत है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम जो है महर्षि इसकी सिद्धि कर रहे थे और महर्षि का जो लौकिक विग्रह है महान ऋषि अर्थात महांश्चासौ ऋषिश्च इति महर्षि। महान भी हो और वह ऋषि भी हो, उसका नाम महर्षि है। महान ऋषि का नाम महर्षि है। तो इसमें हमने आपको महत सु और ऋषि सु ये अलौकिक विग्रह करके सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमान ही। तो इससे हमने जो है समाप्त कर दिया था कि सत महत परम उत्कृष्ट, सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट इत्येते समर्था सुबंधा पूज्यमान ही समर्थ ही समानाधिकरण ही सुबंत ही सह समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। परम सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट ये समर्थ सुबंत जो है समानाधिकरण पूज्यमान वाची समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है और वह जो है तत्पुरुष समास होता है। तो महत सु ऋषि सु इसकी समास संज्ञा हुई और समास संज्ञा होने से कृत तदित समासाष्टक अधिक संज्ञा हुई। अधिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो जाता है। लुक क्या है? प्रत्यक्ष लुक लुपः। तो महत के आगे जो सु है, ऋषि के आगे जो सु है उसका लुक हो गया, तो महत ऋषि हो गया। अब इस स्थिति में महत ऋषि, इस स्थिति में अब जो है आगे एक सूत्र है
आन महतः समनाधिकरण जातीययोः। इस सूत्र से महत के तकार को आकार आदेश होता है, तो इस सूत्र को निकाल लीजिए। महत समानाधिकरण जातीययोः, ये छठा अध्याय तीसरा पाद का 45 नंबर सूत्र होगा, 45 या 44 निकाल लीजिए। आन महतः समानाधिकरण जातीययोः, ये 6-3-45 नंबर सूत्र है, 45 नंबर सूत्र है। 6 छठा अध्याय तीसरा पाद का 45 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। निकाल लिए? 6-3 छठा अध्याय तीसरा पाद 45 या 44, 45 नंबर होगा। रामलाल कपूर ट्रस्ट में 45 है, 45 है। हाँ जी, हाँ। आन महतः समानाधिकरण जातीययोः, ये है। मिल गया? अनंत जी निकाल लिए? ठीक। ठीक है। आन महतः, तो आत सकारांत पुंलिंग आत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। महतः सकारांत पुंलिंग महत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। और समानाधिकरण जातीययोः, तो अकारांत पुंलिंग समानाधिकरण जातीय शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। तो मैं बोल रहा हूं, आत सकारांत पुंलिंग आत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। महतः सकारांत पुंलिंग महत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। समानाधिकरण जातीययोः अकारांत पुंलिंग समानाधिकरण जातीय शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। पदच्छेद और विभक्ति सभी को समझ में आ गया? जी। ऑन महतः पंचमीवा षष्ठीवा। आत अलग है, महतः अलग है। अभी मैं बोला ना, आत तकारांत पुंलिंग आत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन आत, और महतः षष्ठी विभक्ति एक वचन है। आत तो को न हो गया है, यरोनाश को नाशवा इत्यादि संधि है, उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर तो को न हो गया है, तो वैसे आत है, संधि करेंगे तो आन बन जाएगा। तो आत महतः समानाधिकरण जातीययोः, तो आत जो है सकारांत पुंलिंग आत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और महतः तकारांत पुंलिंग महत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और समानाधिकरण जातीययोः अकारांत पुंलिंग समानाधिकरण जातीय शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। समझ में आ गया? जी, समझ में आ गया। अनंत जी समझ गए? जी सर जी। गुरुकुल के विद्यार्थी समझे कि नहीं जी? बालबोध जी समझ में आ गया? लोग की आवाज नहीं आ रही है, म्यूट कर दिए होंगे या पता नहीं कुछ हुआ होगा। तो अब यहाँ पर जो है, हाँ जी समझ में आ गया? अब इसमें जो है अनुवृत्ति लाइए, मतलब सॉरी, पहले इसका जो है समास कीजिए। समानाधिकरण जातीययोः हमें समास है, क्या है जी?
समानाधिकरणश्च, जैसे तत्पुरुष समानाधिकरण कर्ण कर्म धारय है ना जी, तो तत्पुरुष समानाधिकरण कर्म धारय, तो वहाँ पर समानाधिकरण पुंलिंग है, उसी के आधार पर यहाँ पर विग्रह पुंलिंग में कीजिए। समानाधिकरणश्च जातीयश्च इति समानाधिकरण जातीयौ, मैं बोल रहा हूँ समानाधिकरणश्च जातीयश्च इति समानाधिकरण जातीयौ तयोः समानाधिकरण जातीययोः। कौन सा समास होगा भाई जी? हाँ जी, फिर मैं बोल रहा हूँ, उसका नाम बोलेंगे। समानाधिकरणश्च जातीयश्च इति समानाधिकरण जातीयौ तयो समानाधिकरण जातीययो। कौन सा समास हुआ? इतरेतर योग द्वंद्व हुआ जी, ठीक है, धन्यवाद। तो इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। इसमें तीसरे अध्याय छठा पाद का पहला सूत्र क्या है? देखिए, अलुक उत्तर पदे, अलुक उत्तर पदे, तो ये उत्तर पदे का अधिकार पूरे छठा अध्याय के तीसरे पाद का पूरे समाप्ति तक है। उत्तर पदे अधिकार सूत्र है, अलुक उत्तर पदे में उत्तर पदे जो है अधिकार सूत्र है। तो अधिकार क्या बोलते हैं, उत्तर पदे की अनुवृत्ति इसमें आई, अधिकार है इसलिए उत्तर पद है, उत्तर पदे है। तो उत्तर पद और पूर्व पद कहाँ आता है जी? उत्तर पद और पूर्व पद समास में ही आता है ना जी? जी, समास में आता है। समास में ही उत्तर पद पूर्व पद होता है। इसका मतलब है कि ये सूत्र समास में ही लगेगा, मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर उत्तर पदे की जो अनुवृत्ति आ रही है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो उसका संबंध किसके साथ? समानाधिकरण जाति, ये जाति और प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है जी? जाति और प्रत्यय है। तो उत्तर पदे का संबंध किसके साथ होगा? समानाधिकरण के साथ होना चाहिए कि जातीयर के साथ होना चाहिए कि दोनों के साथ होना चाहिए? वसुधा जी बोलेगी। समानाधिकरण दोनों के साथ होता है, दोनों के साथ होता है, इनका कहना ये है। वसुधा जी का कहना है कि उत्तर पदे का संबंध समानाधिकरण के साथ भी होगा और जातीय के साथ भी होगा, दोनों के साथ होगा। राजभल्ला जी आप बताइए, आप अपना विचार बताइए, क्या होगा, किसके साथ होना चाहिए? दोनों के साथ होगा। अच्छा, दोनों के साथ होगा, ठीक है। वासुदेवन जी आप बताइए। समानाधिकरण के साथ ही, समानाधिकरण के साथ होगा। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा। स्वाति जी आप बताइए। स्वाति जी, मुझे भी समानाधिकरण लगता है। आपको समानाधिकरण लगता है, ठीक है। अनंत जी आप बताइए। लगता है दोनों के साथ होना चाहिए आचार्य। अच्छा, इनको लग रहा है कि दोनों के साथ होना चाहिए, सबका अलग अलग विचार है। और ये भाई जी आप लोग बताइए, गुरुकुल वाले, कि उत्तर पदे का संबंध समानाधिकरण के साथ होना चाहिए कि जातीयर के साथ होना चाहिए कि दोनों के साथ होना चाहिए? बोलिए। जातीय के साथ होना चाहिए। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जातीय के साथ होना चाहिए। अब जो है सब अलग अलग विचार दिए हैं, अब ठीक तो कोई एक ही होगा, 10 तो ठीक होगा नहीं। तो अब ये मैं पूछना चाह रहा हूँ स्वाति जी से कि आप उत्तर पदे का संबंध समानाधिकरण के साथ क्यों करना चाह रही है, दोनों के साथ क्यों नहीं करना चाह रही है? हाँ जी,
हाँ मैं सोच रही हूँ। अभी एक्चुअली मुझे लगता है जातीय प्रत्यय है, इसलिए उसके साथ नहीं करना चाहती, बस ऐसे ही। जातीय प्रत्यय है इसलिए उनके साथ में, क्या उनके साथ दुश्मनी है? हाँ, दुश्मनी तो नहीं है, तो दुश्मनी नहीं है, मुझे ठीक से मालूम नहीं है। अच्छा जी। तो आपने बिना सोचे समझे कही। वासुदेवन जी आप बताइए, आप क्यों जो है समानादि करने के साथ उत्तर पदे का संबंध करना चाहते हैं? दोनों के साथ क्यों नहीं करना चाहते? समानाधिकरण की बात तो शब्द के शब्दों के बीच में क्या संबंध है इसी की बात है, वो प्रत्यय के बारे में नहीं। प्रत्यय के साथ समानाधिकरण का संबंध नहीं हो सकता। समानाधिकरण दो पदों के बीच में विशेषण भाव ऐसा। ये तो ये दे रहे हैं हेतु। अच्छा ये बताइए राजभल्ला जी, आपकी बात में समझ गया। राजभल्ला जी आप बताइए कि आप दोनों के साथ क्यों करना चाहते हैं? वैसे ही बोल दिया कि सोच समझ के बोला? नहीं, ये पहले कभी सुना था कि जो विशेष योग द्वंद्व समास होता तो उसका संबंध दोनों के साथ हो। मैंने द्वंद्व समास में दोनों शब्दों को आता है, तो द्वंद्व समास में दोनों का संबंध तो क्रिया के साथ होगा ना जी, दोनों का। वो उभय पदार्थ प्रधान है, उभय पदार्थ प्रधान है। अच्छा अनंत जी आप बोलिए, आप दोनों के साथ क्यों करना चाहते हैं? दोनों के साथ क्यों? आचार्य जी उत्तर पदे में सप्तमी है और मैंने सोचा कि उसको बाद में रखेंगे तो द्वंद्वांते द्वंद्वादो वाला लग जाएगा, तो दोनों के साथ हो जाएगा। अच्छा, वो तो द्वंद्वांते द्वंद्वादो तो वहां लगता है कि जहां पर कि पूरा समस्त पद हो ना जी। जी, तो ऐसे अधिकार अनुवृत्ति से आएगा तो उसमें नहीं लगेगा। जैसे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, वो पूरा पद में है ना, समस्त पद में द्वंद्व समास के अंत में, मैं इसका मतलब कि द्वंद्व समास भी हो और अन्य भी समास हो, तो द्वंद्व समास के अंत में और आदि में जो पद सब सुनाई देगा उसका पूरे के साथ संबंध होगा। वो तो जब समस्त पद की बात है, यहाँ पर तो उत्तर पदे समानाधिकरण जातीय योग के साथ समस्त पद थोड़े, वो उत्तर पदे अलग है, समानाधिकरण जातीय योग अलग है। जी जी, आपने जो हेतु दिया वो ठीक हेतु दिया उसके लिए। हाँ? उत्तर पदे तो विशेषण होता है ना, समानाधिकरण जातीय योग। हाँ, वो उत्तर माने विशेषण होता है या विशेष होता है, वो तो बात की बात है, परंतु ये है कि यहाँ पर समानाधिकरण जातीय योग ये सप्तमी है और अनंत जी का रहे। अनंत जी का जो हेतु थोड़ा लग रहा है कि ये लग रहा कि भाई ये हेतु जो दिए हैं इनके हेतु से मैं संतुष्ट हूँ, परंतु ये उत्तर ठीक नहीं है। कोई जरूरी है कि जो हेतु दिया ही जाए तो वो सही ही हो, मैंने पहले ही आपको शुरू में संकेत कर दिया था। अच्छा चलिए जी, अब ये तो आप लोग का विचार हुआ। भाई जी आपने जातीय के साथ क्यों उत्तर पदे को जोड़ा, समानाधिकरण के साथ क्यों नहीं जोड़ा, दोनों के साथ क्यों नहीं जोड़ा? किस चीज मैंने वैसे ही बोल दिया कि वो सोच समझ करके बोला? इसलिए बोले कि ये जो है ना तो उत्तर पद आगे है जाति, इसलिए हम बोलते इनका कहना है कि समानाधिकरण जातीय यो हमें जातीय उत्तर पद में आगे है, इसीलिए मैंने उसके साथ कर दिया। इनका हेतु ये है। और हाँ मुझे लगता है वो प्रत्यय है, तो प्रत्यय जनरली उत्तर पद में ही होता है, ऐसा कुछ होता संबंध। चलिए अब इसका उत्तर देता हूँ। चलिए ये मैंने इतना जो तर्क वितर्क किया, तर्क वितर्क इसलिए क्या कि आप लोगों को मस्तिष्क में डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है पहले मैंने संकेत कर दिया था, आप उस पर ध्यान आप लोगों ने किसी ने नहीं दिया। मैंने बोला कि उत्तर पद और पूर्व पद किस में होता है, समास में होता है कि असमास में होता है? हाँ जी, समास में।
उत्तर पद तो उत्तर पद जब समास में होता है तो जातीय प्रत्यय क्या समास के जब भी आप पठ धातु से घई करते हैं या किसी भी चीज से आप प्रत्यय माने जातीय जो है प्रत्यय करेंगे, किसी से भी शब्द से जो जातीय प्रत्यय करेंगे तो बताइए आप कि वह समस्त है, समास पद है, समस्त पद है, समास है उसमें? होगा ही नहीं। जातीय के साथ तो संबंध होगा ही नहीं क्योंकि वह प्रत्यय है। प्रत्यय पर में होता है, इसका मतलब उत्तर पद और पूर्व पद, पद की बात कर रहा है। जातीय प्रत्यय है क्या? वह पद है क्या? पद तो सुक्तिंगंतम पदम होता है ना जी। प्रत्यय तो पद नहीं होता, प्रत्यय तो पद नहीं होता ना जी। तो उत्तर पद और पूर्व पद जहां पर भी होगा तो वह समास में ही होगा। समस्त पद में जो समास है उसमें ही होगा उत्तर पद और पूर्व पद। तो जब उत्तर पदे आपने ये यहाँ पर जब उत्तर पदे कहा हुआ है तो जातीय के साथ जुड़ ही नहीं सकता क्योंकि जातीय प्रत्यय है ही नहीं, जातीय उत्तर पद है ही नहीं। वह उसके परे होता है, प्रत्यय परश्च, परंतु वह पद नहीं है। तो इसीलिए उत्तर पदे का संबंध जातीय के साथ तो होगा ही नहीं। और समानाधिकरण जो है, समानाधिकरण भी कहाँ हम खोजते हैं जी? समानाधिकरण है जहां पर दो या दो से अधिक पदों का एक अधिकरण हो, वह समानाधिकरण है ना जी। कृष्ण सर्प जब कहते हैं, नील कमल जब कहते हैं, काला सांप जब कहते हैं, काला कंबल जब कहते हैं, तो ये सब जो कहते हैं तो दो का आधार एक होता है। तो समानाधिकरण समास में होता है कि नहीं होता है? समानाधिकरण जो है होता है सर जी। हाँ जी, होता है समानाधि। अभी जो है महान चासो ऋषि सैति महर्षि, तो यहाँ पर महर्षि में महान और ऋषि दोनों का अधिकरण एक ही है कि नहीं? एक ही है जी। एक ही है। विकल्प से समास होता है, एक बार महान ऋषि होगा एक बार महर्षि होगा। तो महान ऋषि जब अलौकिक विग्रह करेंगे तब भी तो उसमें समानाधिकरण है, और जब समस्त कर दे तभी भी समानाधिकरण है कि नहीं? दोनों का अधिकरण, तो वो समानाधि दोनों पदों का एक ही अधिकरण है, वो तो विग्रह में ही देखेंगे। परंतु वह समास का जो विग्रह होगा जिसमें समास है, तो यहाँ पर जो है उत्तर पदे जो है वह समास में ही होता है। तो आप जो है महत और ऋषि जब कह रहे हैं तो यहाँ पर ऋषि समानाधिकरण है ही, और वह उत्तर पद है ही। महत से उत्तर में है कि नहीं? यहाँ पर महत और ऋषि का समास हो गया। महत सु ऋषि सु, समास होने के बाद ही सुपधातु प्रातिपदिक यो लगा है। तो इसीलिए जब लोप हो गया, लुक हो गया है, तो महत और ऋषि, तो महत ऋषि में पूर्व पद है महत और ऋषि पद है उत्तर, प्रत्यय प्रत्यलक्ष्य मान करके, है कि नहीं है? तो समानाधि करने का संबंध किसके साथ होना चाहिए? बोलिए। सॉरी, मैंने उत्तर पद का संबंध किसके साथ होना चाहिए? समानाधिकरण में, समानाधि करने के साथ होना चाहिए, जातीय के साथ नहीं होगा, होगा ही नहीं। समझ में आ गया सभी को? जी। आप लोगों ने, जिस व्यक्ति ने कहा कि भाई समानाधि करने के साथ संबंध होगा, बोला ठीक, परंतु उसका हेतु मजबूती से नहीं दिया गया। बस हेतु यही है कि भाई उत्तर पद और पूर्व पद समान, समस्त पद समान समास में होता है, तो इसलिए जो है समानाधिकरण भी जो समास में है समानाधिकरण है, इसलिए उत्तर पदे का साथ समानाधिकरण के साथ ही जुड़ेगा, जातीय के साथ नहीं जुड़ेगा। तो हो जाएगा समानाधिकरणे उत्तर पदे परतः, ऐसा अर्थ हो जाएगा। और जातीय प्रत्यये च परतः, अलग अलग दोनों का आपको अर्थ करना पड़ेगा कि समानाधिकरणे उत्तर पदे च परतः और जातीय प्रत्यये च परतः। समानाधिकरण जातीयो, इसका मतलब समझ में आ गया इतना का? जी। अच्छा जी, वो प्रत्यय का नाम क्या है? जातीयर। जातीयर, हाँ, जातीयर प्रत्यय, जातीयर, हाँ, जातीयर, जातीय। जैसे महाजातीय, महाजातीय,
ये इसका उदाहरण हो गया। तो दो कहा, या तो जातीय प्रत्यय परे हो या समानाधिकरण उत्तर पद हो, उत्तर पद परे हो। तो महतः परतः नहीं, महतः षष्ठी है ना जी। पहले समानाधिकरण जातीय का समझ गए कि समानाधिकरणे उत्तर पदे परतः जातीय प्रत्यय च परतः, ये समानाधिकरण जातीय हो, इतने का मतलब हुआ। भाई जी इतना समझ में आ गया? हाँ, माने समानाधि उत्तर पदे का संबंध समानाधिकरण के साथ जोड़ेंगे, जातीय के साथ नहीं देंगे, क्योंकि उत्तर पद पूर्व पद समास में होता है और महान ऋषि महत ऋषि समास है। तो और समानाधिकरण भी समास में ही है, महत और ऋषि दोनों समानाधिकरण पद है, समास है। तो इसलिए उत्तर पदे का संबंध समानाधिकरण के साथ हुआ। तो समानाधिकरणे उत्तर पदे परतः, अब विशेष विशेषण है तो उत्तर पद समानाधिकरण उत्तर पद, उत्तर पद में क्या होना चाहिए? समानाधिकरण होना चाहिए। तो उत्तर पद विशेष है, समानाधिकरण विशेषण है। तो समानाधिकरणे उत्तर पदे परतः जातीय प्रत्यय च परतः, क्या महतः षष्ठी विभक्ति है। महतः क्या जी? षष्ठी है। महतः जी समानाधिकरण है, समानाधिकरण तो स्वयं भी समास है ना, समस्त पर है। ओहो, तो समानाधिकरण समस्त पर, इसका मतलब क्या हुआ? समानाधिकरण का मतलब क्या है? मतलब है कि समानाधिकरण का मतलब है कि जिन दो या दो से अधिक पदों का एक वाच्य हो। तो बताइए, महत का और ऋषि का दोनों का एक वाच्य है कि नहीं? महत जिसको कह रहा है ऋषि भी उसी को कह रहा है ना जी। तो महत भी समानाधिकरण पद है और ऋषि भी समानाधिकरण पद है कि नहीं? तो यहाँ पर ऋषि समानाधिकरण उत्तर पद में है कि नहीं? महत ऋषि में उत्तर पद में ऋषि जो है वह समानाधिकरण है कि नहीं? दोनों पद जब समानाधिकरण है तो भाई महत भी समानाधिकरण है, ऋषि भी समानाधिकरण, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? यहाँ पर यह समझना है कि समानाधिकरण उत्तर पद में है तो पूर्व पद में भी समानाधिकरण, परंतु वहां तो महत को तो आकार आदेश करेगा, तो समानाधिकरण सप्तमी है समानाधिकरण, तो समानाधिकरण उत्तर पदे परतः, समानाधिकरण उत्तर पद परे होने पर। तो यहाँ पर महत ऋषि में ऋषि समानाधिकरण उत्तर पद परे है कि नहीं? सो बताइए सभी व्यक्ति। समझ में आया जी? बातें जी समझ रही है? हाँ। तो समानाधिकरण उत्तर पद परे रहते महता, महता में षष्ठी है, षष्ठी का अर्थ है संबंध। तो महत को जो है आकार आदेश होगा। तो महतः का आ के साथ क्या है? महतः को आ के साथ, तो महतः स्थाने, स्थान षष्ठी है। तो यहाँ पर स्थान, इसलिए महतः यहाँ पर षष्ठी होने के कारण अलौंत्यस्य परिभाषा की उपस्थिति, क्योंकि स्थान षष्ठी है इसलिए अलौंत्यस्य परिभाषा की उपस्थिति हो जाएगी। तो हो जाएगा महतः अंतस्य अलह स्थाने आकारः भवति। आत तो इसलिए पढ़ा है कि आ ही आदेश हो, तो अप्रसत काल से, तो आत भवति। महतः अंतस्य अलह स्थाने आत भवति। समानाधिकरणे उत्तर पदे परतः जातीय प्रत्यय च परतः महतः अंतस् अलह स्थाने आत भवति, माने आकार आदेश भवति। समझ में आ गया अर्थ? है इसको लिख लीजिए। समझ गए हैं? हाँ, तो समझ गए तो लिख लीजिए। मैं बोला समानाधिकरण प्रत्यय, समानाधिकरणे उत्तर पदे परतः, समानाधिकरणे उत्तर पदे परतः जातीये च प्रत्यये परतः या जातीय प्रत्यये च परतः महतः अंतस् अलह स्थाने आकार आदेशः भवति। जातीय प्रत्यये परतः महतः अंतस् अलह स्थाने आकार आदेशः भवति, माने आत भवति। महतः अंतस् अलह,
अंतः महता में स्थान षष्ठी है, इसलिए अलुंत प्रभाषा की उपस्थिति हो गई। तो अर्थ होगा कि महतः अंतः अलः स्थाने आकारादेशः भवति, माने आत भवति। आत अर्थात आकारादेश है। महतः अंतः आत माने आकार, क्योंकि आत में त है तपर सत्कालस्य, तो त इसलिए पढ़ा कि केवल आ ही हो, आके जो और भेद है वो नहीं हो। आकारादेश भवति। समानाधिकरणे उत्तर पदे परतः जातीय प्रत्यय परतः च बीजो जातीय प्रत्यये च परतः, समानाधिकरणे उत्तर पदे परतः जातीय प्रत्यये च परतः महतः अंतः अलः स्थाने आत भवति। आत अर्थात आकारादेश भवति। हाँ, आत अर्थात आकारादेश भवति। सभी को वासुदेव जी समझ में आ गया? इसमें जातीय का इसमें तो नहीं कोई है, जातीय का टपक नहीं पूछा। जातीय प्रत्यय है, जैसे महाजातीय ये उदाहरण है। तो जातीय महाजातीय मह सबसे जातीय प्रत्यय हुआ, वो अलग है। यहाँ पर जो प्रसंग है उस प्रसंग को समझिए ना, जातीय के पीछे क्यों पढ़ना। जब जातीय आएगा तो फिर वहां पर देखेंगे। समानाधिकरण यहाँ उत्तर पद में है कि नहीं महत ऋषि में? मतलब महत ऋषि जब मैंने हो गया, महत ऋषि में ऋषि उत्तर पद समानाधिकरण उत्तर पद परे है, तो महत का जो अंतिम अलत है उसके स्थान पर आ हो गया, तो हो गया मह आ। क्या हो गया? मह आ ऋषि। क्या हो गया जी? मह आ ऋषि माने मह प्लस आ प्लस ऋषि, और मह आ में अकश बने दीर्घ हो गया, जो कि मैंने पहले पढ़ा दिया हुआ, पढ़ाया हूं ना, अकश बने दीर्घ। ये अक से उत्तर सवर्ण अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश हो, इसलिए महा प्लस ऋषि हो गया। पहले था मह आ ऋषि, अकश बने दीर्घ हो गया, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम लगा लेंगे। कि सवर्ण अच परे हो तो सवर्ण क्या? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तालादि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिसका जिस वर्ण का तुल्य होता है वह परस्पर सवर्ण होता है। तुल्यास प्रयत्न सवर्णम भी हम पढ़ा दिए हुए। तो मह तो हो गया अकश दीर्घ से दीर्घ, तो महा ऋषि हो गया। और इसमें जो है फिर आद गुण लग गया, ये भी पढ़ा दिया हूं कि अवर्णात अचि परतः पूर्व परे स्थाने गुण एकादेश भवति। अवर्ण से उत्तर अच परे हो तो महा का आ जो अवर्ण है उससे उत्तर ऋषि का रि अच परे है, तो पूर्व आर ऋषि का अ के स्थान पर गुण एकादेश होगा। तो गुण क्या है? अदेंग गुण। यहाँ पर उरण रपरह परिभाषा भी लग जाएगी। रिवर्ण के स्थान में अन रपरह सन्नेव प्रयुक्त है, र परे र बला ही प्रयुक्त होता है। तो री का मतलब हुआ, मतलब जो अन आदेश होगा तो अर हो गया। तो महाऋषि में आ और री मिलकर के अर आदेश हो गया स्थानांतर तम से, क्योंकि आ का स्थान है कंठ, री का स्थान है मूर्धा, और अर में अ का स्थान है कंठ, र का स्थान है मूर्धा, इसलिए अर आ और री के स्थान पर अर हो गया। तो मह अर शी, अब जो है मिला दीजिए महर्षि। अब इसको जो है महर्षि की कृत समासा से प्रातिपदिक संज्ञा है, क्योंकि समास है, और पूर्वत सु ले आइए, मैंने स्वागपत्ति कर दीजिए, तो महर्षि ही ये बन गया। ऐसे ही देवर्षि, ऐसे ही महादेव, ये सब बन जाएगा। समझ में आया जी? महादेव, महर्षि, देवर्षि, ये सब एक ही जैसे बन जाएगा। समझ में आया? हाँ जी। राजभल्ला जी आप समझ गए? हाँ जी। महर्षि हुआ ना, महर्षि। महर्षि वो आ और री मिलकर के अर हो गया, तो महर्षि बन गया ना, महर्षि थोड़े हुआ। कारक में जैसे उन्होंने अपना से हुआ है वैसे ही होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, वैसे ही होगा। बस उसमें वृद्धि में आर हो जाता है, गुण में अर हो जाता है, बस ये ध्यान रखना है।
तो महाऋषि कभी नहीं बोलिएगा, महर्षि। क्या हो जाएगा? महर्षि। हाँ, महर्षि, महर्षि मिला दीजिए, महर्षि। क्या होगा उच्चारण जी आनंद जी? महर्षि। महर्षि। पूरा इतना सूत्र आ गया। हाँ। महा प्लस आ प्लस ऋषि से, देखिए महा प्लस आ प्लस ऋषि, महा आ में आकर्षण दीर्घ, महा प्लस ऋषि, फिर यहाँ पर जो है गुण, आद गुण से गुण हो गया, महर्षि बन गया। अदेन गुण। हाँ जी, अदेन गुण अवयव का नाम गुण है। तो यहाँ पर अ और री के स्थान पर स्थान में क्या हो? अ का स्थान है कंठ, री का स्थान है तालु, और रिवर्ण के स्थान में अण जो होता है तो रपर ही से युक्त प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर अर इर उर तो अर है, तो अ और री के स्थान में गुण अर हो जाएगा, माने और री के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा, तो महर्षि बन जाएगा, और सु ला करके महर्षि बन जाएगा। समझ में आया? अच्छा जी। और इसमें क्या सिद्धि है? और इसमें कोई सिद्धि है? अदेंग गुण में प्रथमा वृत्ति में शायद सिद्धि समाप्त हो गया। देख लीजिए तो। सूर्योदय महर्षि समाप्त हो गया जी। समाप्त हो गया ना? हाँ, समाप्त हो गया। तो हमने आपको अदेंग गुण सूत्र भी पढ़ा दिया। हालांकि ये अदेंग गुण इत्यादि को गुण वृद्धि में भी लगेगा, तो वहां पर भी हम बताएंगे। तो इसमें किसी को कोई प्रश्न है जी? हमने दूसरा सूत्र भी पढ़ा दिया आप लोगों को, परंतु अभी तक वृद्धिरादेश की परीक्षा नहीं हुई है। चलिए, आप लोग कब देंगे परीक्षा, आप लोगों के ऊपर है। तो हमने महर्षि की सिद्धि कर दी। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। इको गुण वृद्धि अब दूसरे दिन शुरू करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। आचार्य जी, मुझको तो उधर आप महतः समानाधिकरण जातियों हो, महतः षष्ठी भी बन सकती है और पंचमी भी बन सकती है ना जी? हमारा आता है जी। हाँ, तो यहाँ पर षष्ठी है। यहाँ तो षष्ठी है। मैं पहली देख रही हूँ तो कैसा पता चलेगा? मैं प्रथमा वृत्ति को नहीं देख रही हूँ, मेरे साथ तो अष्टाध्यायी ही है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, यही रखना चाहिए। यदि आप जो है ना 3 अध्याय तक ऐसे रखी ना, उसके बाद फिर प्रथमा वृत्ति हाथ में दे दूंगा, और फिर प्रथमा वृत्ति हाथ में दे दूंगा तो फिर जो है मैं भी अपने हाथ में प्रथमा वृत्ति दे लूंगा, आपको भी दे दूंगा, और सर चलते रहेगा। केवल एक दिन में 100 सूत्र भी हो सकता है, 50 सूत्र भी हो सकता है, परंतु 3 अध्याय तक कोशिश कीजिएगा कि हाथ में हम प्रथमा वृत्ति न लें। समझे? हाँ। थोड़ा मुश्किल है, पर तो आप बोलने के बाद तो समझ रहे हो। हाँ, तो बस नहीं आ रहे। हाँ, वो तो वैसे ही होगा ना, पर उस पर फिर विचार करना होता है। उस पर विचार कीजिएगा, जब विचार करेंगे तो अपने आप ही आ जाता है, उसकी चिंता नहीं करनी है। महतः जैसे है कि महतः में पंचमी भी है, षष्ठी भी है, तो कहाँ कैसे निर्णय करें? तो व्याख्यान से। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संध्याद लक्षण। यदि व्याख्यान से हमें पता करना चाहिए कि षष्ठी है कि पंचमी है, क्या है। पंचमी करेंगे तो क्या अर्थ बनेगा, षष्ठी करेंगे तो क्या अर्थ करेगा। पंचमी करेंगे तो महत से उत्तर ऐसा, जबकि महत से उत्तर अर्थ करते हैं तो फिर जो है इसका मतलब कि हमें तो महर्षि बनाना है। तो महर्षि बनाना है, तो यदि महत से उत्तर आ करेंगे तो बनता है ना, महता बनता है। हाँ जी, पंचमी हाँ, पंचमी में भी महता बनता है, षष्ठी में भी महता जी, महता पंचमी में भी बनता है, षष्ठी में भी बनता है। एक बच्चे अब निर्णय करना ये है कि पंचमी कहाँ है, षष्ठी कहाँ है, कैसे। तो व्याख्यान से। आइए व्याख्यान ऐसे करेंगे कि जैसे अब कल्पना कीजिए कि यहाँ पर हम पंचमी मान रहे हैं महता, तो महता पंचमी मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि महत से उत्तर क्या हो जाएगा जी?
महत से उत्तर। तो यहाँ पर महत ऋषि में महत से उत्तर क्या है? ऋषि का ऋ है, ऋषि है। ऋषि है, तो महत से उत्तर ऋषि है, तो उसको आकार आदेश होगा। तो उसको आकार का आदेश, हाँ, तो उसको आकार आदेश होगा। तो उसको आकार आदेश हो जाएगा तो आधे परस्त जो है वहां पर ऋषि का री को हो गया। तो ऋषि का री को करेंगे तो री को आ कर देंगे तो महत आशी बन जाएगा। तो महत आशी बनेगा तो हमें महर्षि सिद्ध हो पाएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं, षष्ठी करके देखते हैं। तो षष्ठी करके देखते तो महत्ता में षष्ठी यदि करें तो महत के स्थान में आकार आदेश होता है। तो महत के अंतिम अलंत परिभाषा उपस्थिति हो गई, इसकी उपस्थिति आ को हो गया, मैंने तो को आ हो गया, तो मह आ हो गया, फिर आकर्षण का महा हो गया, फिर महा और ऋषि में गुरु कर तो महर्षि बन गया। तो यहाँ पर हम पंचमी मानेंगे तो हमारे लक्ष्य की सिद्धि नहीं होगी। हमारा जो साध्य है, हम जिसको सिद्ध करना है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। और पता चला आचार्य, समझ में आ गया? हाँ अच्छी तरह से समझ में आ गया। हाँ, तो व्याख्यान से ऐसे ही व्याख्यान करना है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, व्याख्यान से हमें विशेष का ज्ञान करना है। व्याख्यान से ही हम किसी चीज को, यदि व्याख्यान न करें, हर चीज में व्याख्यान होना चाहिए। जैसे व्याकरण में व्याख्यान होता है, ऐसे ही अन्य दर्शन में भी होना चाहिए। ऐसे ईश्वर की प्राप्ति में भी होना चाहिए व्याख्यान। ईश्वर में भी व्याख्यान होना चाहिए। ये नहीं कि जैसा हुआ वैसा मन में मान लिया, जैसा हुआ वैसा मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ईश्वर के संबंध में ही यदि व्याख्यान करें तो ईश्वर के संबंध में, क्योंकि देखो पूरी दुनिया तो 7 अरब व्यक्ति है। उस 7 अरब व्यक्ति में से कितने व्यक्ति है जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर के ऊपर विश्वास करता है? बता सकती हो आप लोग? लगभग आधे तो करते ही हैं, 3 अरब 3.5 अरब। 3.5 अरब व्यक्ति ईश्वर पे विश्वास करता है और सब अपने अपने ढंग से ईश्वर की उपासना करता है। तभी भी संसार में शांति नहीं है, तभी भी अशांति है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ईश्वर को ठीक से नहीं जानते हैं। यदि जो ईश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला हो, ईश्वर की पूजा करने वाला हो, तो शांति मिलनी चाहिए ना जीवन में, अशांति नहीं मिलनी चाहिए ना जी। तो आप क्या बोल रहे हैं, ईश्वर को मानते हैं तो शांति मिलना चाहिए। ईश्वर को यदि मानते हैं, और ईश्वर को यदि मानते हैं तो व्यक्ति अपने अपने तरीके से पूजा भी तो करता है ना। तो ईश्वर की पूजा करने से मन में शांति मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए। आपस में प्रेम बढ़ना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ईश्वर तो सबसे प्रेम करता है। जो ईश्वर का उपासक हो जाता है तो सबसे प्रेम करने लग जाता है। तो अब जो ईश्वर की उपासना करने वाला सबसे प्रेम करने लग जाता है, और फिर जो है आज इस दुनिया में इतनी अव्यवस्थाएं हैं, इतनी परेशानी है, इतने बलात्कार हैं, इतने जो है महिला के ऊपर अत्याचार होता है। ये जो है इतने जो साधु लोग हैं, इंडिया में बहुत बड़े बड़े साधु हैं, इतने सब अपने अपने को धर्माचार्य कहते हैं, फिर जो है उसका उपदेश देते हैं और धर्म का उपदेश देते हैं। और उसके बाद भी देखो, आप देखो किसी भी आप टीवी खोल करके देखो, जो भी बाबा हैं सबके पास लाखों के भीड़ होते हैं कि नहीं होते? और लाखों के भीड़ होने के बाद भी क्या कारण है कि शांति नहीं है? क्या कारण है कि जो है माने आपस में प्रेम नहीं है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कमी है। इस पर भी व्याख्यान होनी चाहिए, हर चीज पर व्याख्यान होनी चाहिए। व्याख्यान से ही विशेष का पता चलता है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, व्याख्यान से ही विशेष का प्रतिपत्ति होता है। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि धर्म के मामले में, ईश्वर के मामले में आंख मूंद लें। ईश्वर के मामले में ये तो विश्वास की विषय है, ये तो आस्था का विषय है, इस पे कोई विचार नहीं होनी चाहिए। तो नहीं, आस्था का ही विषय नहीं है ईश्वर, विश्वास का ही विषय नहीं है ईश्वर। यदि ईश्वर, क्योंकि हम ही नहीं, हमारे ऋषि महर्षि सब जो है ईश्वर को, आप यदि सांख्य दर्शन पढ़ेंगी, आप योग दर्शन पढ़ेंगी, किसी भी दर्शन को पढ़ेंगी, तो वैसे ही नहीं ईश्वर को मान लिया गया है, उस पर भी व्याख्यान किया गया है। योग दर्शन में जैसे कहा, योग दर्शन में कहा कि भाई मन को एकाग्र करने का क्या क्या साधन है, मन को खुश करने का क्या क्या साधन है,
ये सब बताने के पश्चात फिर जो है कहते हैं कि भाई वैराग्य से समाधि की प्राप्ति होती है, और वैराग्य तो सबके जीवन में आ नहीं सकता, तो इसका कोई दूसरा भी कोई रास्ता है जिसके माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें, भगवान को पा सके? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हाँ है। तो फिर बोलते हैं कि भाई क्या है वह उपाय? तो बोलते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा। बोल रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान एक उपाय है, और प्रणिधान का महर्षि वेदव्यास जी माने व्याख्या में लिखते हैं कि प्रणिधानात अर्थात भक्ति विशेषात। महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं तो माने ईश्वर के भक्ति विशेष से समाधि की प्राप्ति होती है, असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। हाँ जी, वो तो तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान कैसा है? न, वो दूसरा है, वो दूसरा चीज है, वो तो क्रिया योग की बात करेंगे। आचार्य जी बोल रहे थे ईश्वर प्रणिधानाद्वा, मैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा बोल रहा हूँ। हाँ, वो जो है आप क्रिया योग की बात कर रहे हैं कि क्रिया योग क्या है। यहाँ पर ये बोल रहा हूँ मैं कि महर्षि पतंजलि जी से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, ईश्वर को प्राप्त करने का और कोई दूसरा भी उपाय है क्या? समाधि को प्राप्त करने का केवल वैराग्य ही है कि अपर वैराग्य जब आएगा तभी असंप्रज्ञात समाधि होगी? वैराग्य के भी, क्योंकि सबके पास तो वैराग्य है नहीं, तो कैसे हम ईश्वर को प्राप्त करें, ईश्वर को जाने, कैसे हम समाधि को प्राप्त करें? तो उन्होंने कहा कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर के प्रणिधान से अर्थात ईश्वर की भक्ति विशेष से समाधि की प्राप्ति होती है। तो अब ईश्वर की भक्ति विशेष से तो सीधे नहीं कर दिया कि ईश्वर की भक्ति विशेष, तो चलो ईश्वर तो पूरे दुनिया ही मानता है तो ईश्वर की भक्ति करे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम 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 ओम 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 करते रहो, ये नहीं। अब बताया कि वो ईश्वर प्रणिधानाद्वा, तो कोई ईश्वर को मानता है क्षीर सागर में, कोई मानता है बैकुंठ में, कोई मानता है सातवें आसमान पर, कोई मानता है चौथे आसमान पर, कोई मानता है सब जगह। अब ईश्वर की जो मान्यता है हर की एक अलग अलग है। मुसलमान की मान्यता है कि वो सातवें आसमान पर है, क्रिश्चियन की मान्यता है कि वो चौथे आसमान पर है, हिंदू में जो है वैष्णव की मान्यता है कि वो क्षीर सागर में है, बैकुंठ में है, कोई कहता है बैकुंठ में है। तो अलग अलग तरीके की जो मान्यता है, और कोई मानता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। तो अब जो है, अब हम ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर की भक्ति करने से जो है समाधि की प्राप्ति होती है। तो भक्ति क्या है वो तो बाद में सिखाएंगे। पहले प्रश्न उठा दिए कि फिर गुरुजी, जिस ईश्वर की हमें भक्ति करनी है वो ईश्वर का स्वरूप क्या है, हम कैसे किस ईश्वर की भक्ति करें? तो फिर आगे सूत्र उनको बनाना पड़ा कि क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वहां पर व्याख्यान के बोल के भाई ये जिस किसी ईश्वर की बात नहीं की जाती है, यहाँ पर बोल रहे हैं ईश्वर, उस ईश्वर की भक्ति करनी है, बोलते जो क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट है, ऐसा पुरुष विशेष जो है उसका नाम ईश्वर है। तो जो क्लेश से अपरामृष्ट है, क्लेश से रहित है, माने क्लेश माने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब देखो इतने से ही ये जो नवीन वेदांती वाले हैं, अद्वैत वेदांती वाले हैं, उसके पूरे जो बिल्डिंग गिर जाता है। एक सूत्र से पूरे बिल्डिंग गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि यहाँ पर ईश्वर का लक्षण महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि क्लेश से जो अपरामृष्ट हो, क्लेश से जो रहित हो, उसका नाम ईश्वर है। अक्लेश कहते हैं किसको? 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो अविद्या से जो रहित है उसका नाम ईश्वर है, अविद्या रूपी क्लेश से जो रहित है। और इधर में ये जो है अद्वैतवादी कहते हैं कि परमात्मा में ही जब माया आ जाती है, अविद्या जब आ जाती है तो वो जीव बन जाता है। अब बताओ, अविद्या आई, जब अविद्या से ग्रसित है तो वह ईश्वर रहा कहाँ? और ईश्वर जो है उसमें अविद्या आएगी कहाँ से? यदि उसके अंदर अविद्या है तो वह ईश्वर कभी हो ही नहीं सकता, उसको हम ईश्वर कह ही नहीं सकते। और जिसके अंदर अविद्या है, यदि मान लीजिए जो अपने खुद की रक्षा नहीं कर सकता है, खुद की रक्षा नहीं कर सकता है, अविद्या से अपने आप को नहीं हटा सकता, तो दूसरे को खाक हटाएगा अविद्या से?
यदि सपोज दैट यदि ईश्वर को ही अविद्या आके घेर लेती है, माया आके घेर लेती है, तो उस ईश्वर से क्या काम जो अपने अविद्या से ही दूर नहीं रह सकता। तो इसीलिए अविद्या से जो रहित है उसका नाम ईश्वर है। और यदि परमात्मा में अविद्या आ जाती है तो वह ईश्वर कतई नहीं हो सकता। उस ईश्वर की उपासना करके क्या लाभ। तो इसीलिए इस एक सूत्र के एक से जो है अद्वैत वेदांती का जो है बिल्डिंग गिर जाता है। यदि इस पर विचार व्याख्यान करें तो वैसे आंख मूंद करके मान ले। अभी जैसे हमने तर्क वितर्क किया था ना कि आन महत समान आदि कर्म जाति अयो में भाई उत्तर पदे का संबंध किसके साथ करें। तो इसमें तो आप सब में किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया और बिना सोचे समझे बताया, कुछ व्यक्ति ने सोच समझ करके बताया, अपना कुछ किसी तरीके का हेतु दिया। अब यदि ऐसे ही बिना व्याख्यान किए यदि मैं आपको कह देता तो फिर आगे तो मैं चला जाता, आप वहीं तक संतुष्ट रह जाते, परंतु सत्य तक नहीं पहुंच पाते कि क्यों भाई समानादि करने के साथ ही उत्तर पदे का संबंध है। यदि मैं इसमें हेतु भी नहीं देता, केवल कह देता कि समानादि करने का संबंध है, जिसने कहा है कि समानादि करने के साथ संबंध है वह सही और दूसरे गलत है, इतना कह करके मैं आगे बढ़ जाता, इससे भी काम नहीं चलता, उस पर भी व्याख्यान करना पड़ता। तो ऐसे ही हम व्याख्यान से हमें पता चलता है कि ईश्वर किसका नाम है। तो बोलते हैं क्लेश से जो रहित है। फिर बोलते हैं क्लेश, दूसरा करें कर्म, कर्म माने शुभ और अशुभ जो कर्म है, शुक्ल और अशुक्ल जो कर्म है उससे जो रहित है। और जब शुक्ल और अशुक्ल कर्म का जो विपाक है, फल है, वह जन्म आयु भोग है, तो जन्म आयु भोग से जो रहित है उसका नाम ईश्वर है। उसके पश्चात फिर कहते हैं कि ईश्वर किसको कहते हैं, तो बोलते हैं आशय, जो वासना, जन्म आयु भोग जब ही करेगा तो उससे उसको संस्कार बनेगा, वासना बनेगी, तो उस संस्कार से जो रहित है, वासना से जो रहित है, उसका नाम ईश्वर है। उस ईश्वर की भक्ति विशेष करने से समाधि की प्राप्ति होती है। उससे विपरीत यदि व्यक्ति यदि क्षीर सागर वाले ईश्वर की उपासना करता है, जिसको मान करके चौथे आसमान वाले करके करता है, उससे कभी भी समाधि की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा तो हो सकता है कि लगे कि समाधि लग गया, जैसे कि एक शराबी शराब पी करके अपने मस्त रहता है, ऐसे ही इस तरीके का जो क्या बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए चैतन्य महाप्रभु जी, ठीक है, अपने जमाने में उन्होंने हिंदुत्व की बहुत बड़ी रक्षा की, इसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वह प्रणाम के काबिल है माने चैतन्य महाप्रभु कि वह तुलसीदास जी प्रणाम के काबिल हैं कि उन्होंने जो है धड़ल्ले से जो मुसलमान बनता जा रहा था उस हिंदू, उसको उन्होंने रोका। वह महान वो जो विष्णु का जो चित्र जो बनाया, वह क्या बोलते हैं सांप पे सोए हुए हैं, वो क्षीर सागर में है, वह बुद्धिमान व्यक्ति था हिंदुत्व को रोकने के लिए। उसमें बहुत ही बड़ा रहस्य है। तो परंतु उसको सही न समझ करके, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को न समझ करके और जैसा मन में मर्जी आया वैसे करते रहे, तो हम पतंजलि के आधार पर तो समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। पतंजलि तो कहता है कि भाई जो अज हो, जो कभी जन्म नहीं लेता, जो क्लेश कर्म इत्यादि से रहित हो, जाति आयु भोग से रहित हो, ऐसे ईश्वर की भक्ति विशेष करोगे तो फिर जो है समाधि की प्राप्ति होगी। और भक्ति विशेष को समझा रहे हैं कि तज्जपस तदर्थ भावनम। भक्ति का मतलब वहां पर है ईश्वर प्रणिधान, माने वहां पर प्रणिधान का मतलब है, भक्ति विशेष का मतलब है कि अर्थ सहित जप करना, ओम का जप करना। तस्य वाचकत प्रणव, उस परमात्मा का नाम ओम है, और तज्जपस तदर्थ भावनम। और अर्थ का मतलब ये नहीं कि कैट माने बिल्ली, वो अर्थ हो गया। अर्थ माने जो हमने कहा कैट, तो कैट सामने जो बिल्ली बैठी हुई है वो हुआ अर्थ। तो ऐसे ही अर्थ माने ईश्वर, जो अर्थ का मतलब जो है पदार्थ जो है 6 हैं, उसमें से एक ईश्वर भी द्रव्य जो है, द्रव्य ईश्वर द्रव्य है, तो वो द्रव्य जो ईश्वर है, तो वो उस ईश्वर अर्थ का उसको फील करते हुए, उसको अनुभव करते हुए कि वह सर्वव्यापक है, वो ओमनिशिएंट, वो हमारे हृदय में है, वह सब जगह है, ऐसा अनुभव करते हुए बार बार रिपीट करते हैं, तो धीरे धीरे जो है क्या है कि समाधि की भी प्राप्ति होती है, वैराग्य भी उससे होता है, 9 प्रकार की व्याधियां भी समाप्त होती है। तो इस तरीके विघ्न जो है, 9 प्रकार के विघ्न हैं योग के, वो सब समाप्त होते हैं। तो इस तरीके की बात कही गई है। तो हमारे ऋषि महर्षि ने जो है ईश्वर को जो कहा है वैसे ही नहीं मान लिया ईश्वर को, उसमें भी उन्होंने व्याख्यान किया है, उसमें भी उन्होंने
तर्क किया है, उसमें भी उन्होंने एक कहा। आप वेदांत दर्शन को पढ़ोगे तो वेदांत दर्शन में, पूरा वेदांत दर्शन में यही लिखा हुआ है कि यदि ईश्वर यदि जन्म लेगा तो क्या क्या हानि होगी, क्या क्या हानि होगी। व्याख्यान का मतलब क्या है? क्या है ना? व्याख्यान का मतलब तर्क ही है ना? नहीं समझ में आप क्या बोल रही है? व्याख्यान का मतलब तर्क ही है ना? जास्याम ना व्याख्यान की। अच्छा व्याख्यान, व्याख्यान का मतलब, व्याख्यान में देख लीजिए आप अपने व्याख्यान में उपसर्ग क्या है? वी। और दूसरा क्या है? आख्यान। आ। वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, ख्या धातु है, ख्या प्रकट ने। तो व्याख्यान वी माने विशेष प्रकार से, आ माने पूर्ण रूप से, ख्या माने प्रकथन करना, विशेष रूप से, पूर्ण रूप से, विशेष प्रकार से, पूर्ण रूप से कथन करना ही तो व्याख्यान है। लुट प्रत्यय हो गया, कथन करना। हाँ, तो व्याख्यान का ये लिटरल मीनिंग है। तो व्याख्यान से, उसमें व्याख्यान के लिए वह अनुमान, तर्क, वितर्क सब इसमें लाया जाता है, तभी व्याख्यान होगा, वैसे व्याख्यान नहीं होता है। किसी ने कह दिया और आंख मूंद करके मान लिया, किसी ने हमने व्याख्यान कर दिया और आपने मान लिया, हमने बोल दिया और आपने मान लिया, इसका नाम व्याख्यान नहीं है। उसमें तर्क वितर्क जब तक नहीं होगा, हम तो अभी एक ही तरफ बोल रहे हैं, वो उस तरीके से तर्क वितर्क होना चाहिए कि जैसे आन महता समान आदि करना पे मैंने तर्क वितर्क किया, मैं आप लोगों से पूछा, आप लोगों के पहले मैंने आप क्यों ऐसा मानते हैं, ऐसा हमने कहा, मैंने पूछा आपसे और उसका आपने जवाब दिया, उसके बाद फिर मैं अपना समाधान दिया हेतु के साथ कि भाई ये है, इसका नाम व्याख्यान है। समझ गए? समझ गए। व्याख्यान का महर्षि पतंजलि कहते हैं कि पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेपम समाधानम च षड्विधम व्याख्यान लक्षणम। व्याख्यान के 6 लक्षण हैं, 6 चिन्ह हैं। यदि आप किसी भी सूत्र की व्याख्या कर रहे हो तो पदच्छेद होना चाहिए, उस पद का अर्थ भी होना चाहिए, फिर विग्रह भी होना चाहिए, फिर वाक्य की योजना भी होनी चाहिए, और फिर आक्षेप भी होना चाहिए, और फिर समाधान भी होना चाहिए। तो इतने मिलकर के व्याख्यान होता है। तो 5वां क्या जी? आक्षेप। आक्षेप ऐसा क्यों हुआ? ये आक्षेप हमने कर दिया। अभी हमने आपसे मैंने पूछा कि भाई उत्तर पदी का समानाधि करने के साथ संबंध होगा कि जातीय के साथ होगा, तो किसी ने ये कहा, तो मैंने फिर आक्षेप कर दिया कि ऐसा क्यों आपने कहा, तो ये आक्षेप हुआ ना जी। और उसके बाद फिर समाधान। श्लोक क्या बोले हैं? श्लोक पदच्छेद पदार्थोक्ति, पदच्छेद पदार्थोक्ति, विग्रह वाक्य योजना, पदार्थोक्ति, विग्रह वाक्य योजना, आक्षेप समाधानम च, आक्षेप समाधानम च षड्विधम व्याख्यान लक्षणम। 6 हो गया ना इसमें जी। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह वाक्य योजना, आक्षेप समाधानम च षड्विधम व्याख्यान लक्षणम। व्याख्यान के 6 ये लक्षण है, तो इस 6 मिलकर के व्याख्यान होता है। समझ गई जी? और कोई प्रश्न? हाँ, तो बीच में मैं जो है एक मतलब समय था इसलिए मैंने इस पे कर दिया। तो ये विचार करो, मतलब ये चीज, इस चीज को कभी या तो कभी ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम व्याकरण तो पढ़ा रहे हैं, कभी यदि आप लोगों का हो तो एक दिन इसी पे चर्चा होनी चाहिए। और ये नहीं कि मैं ही बोलता जाऊं, मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं बोलता जाऊं, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप क्या इस चीज को समझ रहे हैं। तो इसलिए आप यदि कल्पना कीजिए, सपोज दैट कि आप ईश्वर के सच्चे स्वरूप को मान भी रहे हैं, तब भी उल्टा प्रश्न आप कीजिए, ऐसा होना चाहिए। और यदि नहीं मान रहे हैं तब भी आप जो मानते हैं ऐसा मन में नहीं सोचना है कि आचार्य जी क्या सोचेंगे या दूसरे व्यक्ति क्या सोचेगा, नहीं। इसमें यह होना चाहिए कि भाई
आप क्या मान रहे हैं ईश्वर के संबंध में, क्योंकि बिना ईश्वर को समझे हम ईश्वर के संविधान को नहीं समझ सकते, और ईश्वर को संविधान को बिना जाने धर्म को नहीं जान सकते, और धर्म को बिना जाने देवी देवता को नहीं जान सकते, और देवी देवता को जाने बिना हम आगे जो उपासना इत्यादि नहीं कर सकते। इसीलिए ईश्वर को सब एक दूसरे से लिंक है। और मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि जो है कि वो ये सब पढ़ने के बाद हम जो है क्लास जो 20 घंटे का जो सेशन लगाना चाहते हैं, 20 घंटे का, वो सब आप लोग आचार्य बन जाइए। और ईश्वर क्या है, ईश्वर का संविधान क्या है, धर्म क्या है, देवी देवता क्या है, उपासना कैसे करना चाहिए, तो ये जो है इसका एक ऐसा आचार्य बन जाइए और इस रूप में जो है इसको लोगों में प्रचार कीजिए। ऐसे ही फिर हिंदुत्व का प्रचार होगा, इसी तरीके से जो है सच्चाई का प्रचार होगा। तो इस चीज को मेरे मन में है, तो जब तक आप केवल सुनते रहेंगी तब तक काम नहीं चलेगा। आप जो है उसका जवाब भी दीजिए, आप क्या मानते हैं उसको बताइए भी। आपके मन में जो भी शंका हो, पूरी शंका मेरे सामने आप रख दीजिए, और उसका मैं हेतु सहित मैं उदाहरण, यदि मेरे पास सामर्थ्य होगा तो उसको मैं जवाब दूंगा। उस दिन नहीं जवाब दे पाया तो दूसरे दिन फिर मैं जवाब दूंगा उस पर, मतलब ये करके शास्त्र के आधार पर। कोई जरूरी नहीं कि शास्त्र सब उपस्थित ही हो, तो इस तरीके से है। तो चलिए मंत्र पाठ करते हैं। मंत्र पाठ करें। आचार्य जी एक छोटा सा प्रश्न था, अभी क्लैरिफाई करना था मैंने। बोलिए। वो जब महा बन गया, महा प्लस ऋषि हो गया ना जी, तो महा से मह बना, वो अदेंग गुणा से बना? नहीं, आद गुण से बना। अदेंग गुण तो वो तो कहता है गुण किसका नाम, वो कहता आद गुण से गुण हो गया। से गुण हुआ तो गुण, हाँ, गुण किसको कहते हैं, तो कहते हैं कि अदेंग गुण अवयव का नाम है। तो उरन रप्र ये परिभाषा अलग करके महाधन ऋषि है, तो अरी को अर बन गया, फिर महर्षि बन गया। आचार्य जी। हाँ बोलिए। हाँ, व्याख्यानकर्ता भाष्यकार है। क्या बोल रहे हैं? व्याख्यानम और भाष्य के बीच में क्या फर्क है? अच्छा, व्याख्यान में और भाष्य में क्या फर्क है? हाँ, वह हालांकि देखा जाए, भाष्य जो है जैसे महाभाष्य इत्यादि है, भाष्य का मतलब है, भाष्य का भष धातु है ना जी, भष जो धातु है, और भष का भी अर्थ यही है कि बोलना। भष का अर्थ है बोलना, व्याख्यान करना। तो वह भाष्य में भा भी है, दीप्ति भी है, माने भाष्य व्याख्यान से भी विशेष भाष्य हो जाता है। व्याख्यान और भाष्य एक ही चीज है, परंतु दोनों में अंतर ये हो जाता है कि भाष्य का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, व्याख्यान का क्षेत्र जो है वह सीमित रहता है, कोई एक विषय रहता है। जैसे मान लीजिए कि व्याख्यान का क्षेत्र आन महत समानाधिकरण जाति यो, ये व्याख्यान का एक क्षेत्र हो गया, समझ गए। और भाष्य का जो क्षेत्र हो गया पूरा अष्टाध्यायी हो गया। तो प्रथमा वृत्ति ये भाष्य हो गया, और उसके एक एक सूत्र पर व्याख्यान है। प्रथमा वृत्ति में आक्षेप और समाधान नहीं है। हाँ, आक्षेप समाधान प्रथमा वृत्ति में नहीं है। देखिए सबका अपना अपना ये होता है ना जी। तो ये जो है कि इनका जो उद्देश्य है कि व्याकरण का जो शरीर है उसको पहले ठीक कर दो, वो यदि समझ में आ गया तो फिर व्याख्यान का जो आक्षेप और समाधान जो है, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, इतना तो इसमें है ही ना। आक्षेप और समाधान नहीं है, तो आक्षेप उतने ही, तो विग्रह और वाक्य योजना वहीं तक, तो वो इसका अर्थ मतलब ये हो जाता है ना जी, ये सूत्र शरीर बन जाता है। आक्षेप और समाधान तो हो ही जाएगा यदि इसको आप इतना समझ में आ गया तो आक्षेप समाधान काशिका क्या विषय है, परंतु यह भी भाष्य है, प्रथमा वृत्ति भी भाष्य है। भाष्य का क्षेत्र बड़ा होता है, व्याख्यान का क्षेत्र छोटा होता है। अच्छा, समझ में आ गया? हाँ जी। और कोई प्रश्न? वृत्ति माने वाक्य तक जाएंगे। वृत्ति का बहुत अलग अलग अर्थ है। वृत्ति का अलग अलग अर्थ है।
वृत्ति का कहीं पर अर्थ ज्ञान भी होता है, वृत्ति का कहीं पर अर्थ व्यापार भी होता है, वृत्ति का कहीं पर अर्थ जो है समासादी वृत्ति भी होता है। तो ये वृत्ति के अलग अलग अर्थ हैं। अब किस वृत्ति की बात करते हैं उसके आधार पर जो है पता चलेगा। वृत्ति का मतलब वर्तमान भी होता है। प्रथमा वृत्ति में वृत्तिकार है ऐसा बोलते हैं ना। हाँ तो वृत्तिकार का मतलब हुआ कि वहाँ पर सूत्रार्थकार, वहाँ पर वृत्ति का मतलब हुआ सूत्रार्थ। सूत्रार्थ माने वाक्यार्थ। हाँ, वाक्यार्थ सूत्रार्थ जो भी हो, तो ये वृत्तिकार है, माने वह जो है उस सूत्र के ऊपर उन्होंने वृत्ति किया हुआ, उस पर अर्थ किया हुआ है। वृत्ति का अर्थ धन भी होता है। भाई आप कितने वृत्ति कमाते हो, आपको कितनी वृत्ति मिलती है, तो वृत्ति का अर्थ पैसा भी है। तो अलग अलग अर्थ है वृत्ति का। आप किस प्रसंग में कहते हैं उसके आधार पर अर्थ लिया जाता है। चित्त वृत्ति निरोधा, उसमें क्या होगा? विचार। वहाँ पर विचार ज्ञान है, वहाँ पर ज्ञान। हाँ, चित्त के अंदर जो भी वृत्तियां हैं, माने वित्थान अवस्था में जो ज्ञान है, वित्तान अवस्था में अर्थात लौकिक जो वृत्तियां हैं उसको रोकने का नाम। और वहां पर भी ये वृत्तियों रोकने का मतलब ये नहीं समझना यदि वृत्ति रुक जाएगा, यदि मान लीजिए कि समाधि अवस्था हो गई और उसमें वृत्तियां रुक गई तो मैंने संस्कार को दग्ध कर दिया, उसके बाद संस्कार के कारण ही वृत्तियां आती है, वृत्तियां के कारण ही संस्कार होता है, तो संस्कार समाप्त हो गया तो वृत्तियां भी समाप्त हो गई। तो इसका मतलब है कि जब वृत्तियां समाप्त हो गई तो हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं होना चाहिए उस चीज का। जैसे चोरी नहीं करना है, अब चोरी नहीं करना चाहिए, ये योगी को वह मतलब यदि वो वृत्तियां यदि समाप्त हो गई तो फिर तो चोरी नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं होना चाहिए। परंतु उसका ज्ञान तो रहता ही है कि चोरी नहीं करना चाहिए, हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए, ज्ञान तो रहता ही है। तो वृत्ति निरोध का मतलब क्या हुआ? माने वो ज्ञान तो रहता ही है कि चोरी नहीं करना चाहिए, परंतु चोरी करने के प्रति जो प्रवृत्ति का संस्कार है, प्रवृत्ति की जो प्रवृत्ति है, उस वृत्ति को निरोध करने का नाम योग है। माने बुरे काम जो हैं, जो भी संसार के साथ बंधन में लाने वाली जो भी वृत्तियां हैं, जो प्रवृत्ति है, वृत्ति माने प्रवृत्ति समझ लीजिए, वृत्ति माने प्रवृत्ति, उसको रोकने का नाम योग है। बुरी प्रवृत्ति को रोकने का, नॉट अच्छी प्रवृत्ति को आना चाहिए। अच्छी भी प्रवृत्ति देखना है कि किस रूप में आता है। अच्छी प्रवृत्ति आसक्ति के साथ आता है तो उसको भी रोकना जरूरी है। आप आसक्ति के साथ करते हैं कि अनासक्ति के साथ करते हैं? यदि मान लीजिए कि आप यदि समाज का कोई काम कर रहे हैं और उसमें यदि आपके मन में भावना रहती है कि इससे मुझे प्रतिष्ठा मिले, उससे मेरी वाहवाही मिले, मुझे लोग अच्छे कहे, तो इस तरीके का रहेगा तो फिर जो है अच्छा काम है, परंतु वह आपको बंधन में डालेगा। प्रवृत्ति का मतलब होगा इंक्लिनेशन। वेरी नाइस। प्रवृत्ति मीन्स इंक्लिनेशन। तो चित्त की वृत्तियां को रोकने का नाम योग है। ये बहुत ऊंची बात मैंने कह दिया, वो तो वो जब आप आगे पढ़ेंगे व्यास भाष्य तब समझ में आएगा। तो 51वां नंबर है ना, तो 50वां नंबर सूत्र पर महर्षि वेद व्यास जी ने बहुत ही अच्छे से इसको खोला है। एक 50 प्रथम पाद का पहला पाद का जो है 50वां नंबर सूत्र है। वृत्ति के बारे में बोला उन्होंने अच्छी तरीके से खोला है। उसको जब आप पढ़ेंगे, स्वयं पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, मैं सब व्यास भाष्य है मेरे पास। हाँ, तो फिर समझा दूंगा। वो तो आगे होना ही है, देखिए कब क्या होता है। तो मंत्र पाठ करें अब। और धन्यवाद। कभी कभी ऐसा होना चाहिए बीच बीच में। हमको तो ये अच्छा ये चाहिए भी। आप लोग मंगलवार को जुड़ने का कोशिश कीजिए ना। मंगलवार में आपको बहुत मैटर मिलेगा, बहुत मैटर मिलेगा आपको। अब मैं आगे जो द कंटेंट्स ऑफ द वेदास, वेदों में क्या है, वेदों में का विषय क्या है, इस पर मैं बोलूंगा। तो आपको तो मैं मैसेज भेजता हूँ ना वसुधा बहन जी? जी आ रहे हैं मैसेज, मैं भी आ रही हूँ क्लास को। अच्छा, आप क्लास को आती है? चलिए ठीक है। हमने एक ग्रुप बनाया है,
वो आपने तो मैं टेस्ट के लिए कि सबके पास गया कि नहीं गया, ये ब्रॉडकास्ट वाला ग्रुप बनाया। राजबल जी ने मुझको जरूर भेजता है हर हफ्ते, और उसका रिकॉर्डिंग भी आता है उसका। इनकी बहुत बड़ी तपस्या है। अच्छा कर रहे हैं राजबल्ला जी, वो राजबल्ला जी रिकॉर्डिंग भी आता है उसके साथ में। जी, राजबल्ला जी की बहुत बड़ी तपस्या है इसमें। तो चलिए मंत्र पाठ करते हैं। हाँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। 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 नमस्ते।